अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्फ़कार फन्नान अपने आज के नए व्लॉग के साथ। कल मेरे एक बहुत ही दरीना दोस्त की कॉल आई। कह रहे भाई अब तुम्हारा व्लॉग देखते हैं, मगर ये क्या तुम पुराने पुराने किस्से लेके बैठ जाते हो, उन लोगों का जिक्र करते हो जिनका तो ख़मीर भी अब तक सड़ के ख़त्म हो चुका होगा। आज के हालात हाज़रा पे गुफ्तगू करो। तो मैंने उससे कहा कि यार मैं तो माजी के मज़ारों में दफन हूँ, हालात हाज़रा का मेरा क्या ताल्लुक़। हालात हाज़रा पे तुम्हें कुछ देखना है तो यूट्यूब पे सैकड़ों पेजेस हैं, उस पर जाके देख लिया करो। चैनल्स हैं यूट्यूब पे, अब तक मैं पेजेस और चैनल का फ़र्क नहीं समझ पाया। खैर एनीवे, तो उसने कहा ना भाई हमें तो तुम्हारे मुंह से ही सुनना है। तो कोशिश करते हैं कि हालात हाज़रा पे मैं कुछ बोल पाता हूँ या नहीं, देख तो रहा हूँ। तो आज के व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यह तुम्हारी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज बंदर के तमाशे का जिक्र करता हूँ, जिसमें एक मदारी डुगडुगी बजाते हुए 3 मुख्तलिफ जानवरों को नचाता है। उसमें से कोई 3 जानवरों को तो आप जानते ही होंगे कौन से हैं, कुत्ता, बंदर और बकरा। कोई कुत्ते का फ़ैन होता है और कोई बकरे के फ़िराक में मरा जाता है, और बंदर अपनी मासूम सूरत की बुनियाद पर सबका दिल जीत लेता है या जीतने की कोशिश करता है। बंदर भी बला का झूठा होता है, ये बात याद रखिएगा। तीनों ही जानवर तमाशा दिखाने में इतने महव होते हैं और आवाम और तमाशबीन उनको देखने में इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, मसरूर हो जाते हैं, महसूर हो जाते हैं। मसरूर क्या मतलब है तुम्हारा? इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मदारी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। कोई सोचता भी नहीं कि ये जो कुछ हो रहा है, ये तीनों जानवर जो कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ मदारी की टुकडुगी कार फरमा है। और ये तीनों जानवर मदारी के ही पालतू हैं। वो अपनी मर्ज़ी से जितना हिस्सा जिस जानवर को चाहता है दे देता है। असल में तो मदारी का सोर्स ऑफ इनकम ये तीनों जानवर ही हैं, यही तो कमा के उसको देते हैं। अगर सरेदस्त हालात का जायज़ा लिया जाए तो मदारी का तमाशा ही तो चल रहा है। तीनों जानवर नाच रहे हैं, यानी कि बकरा, कुत्ता और बंदर, और तमाशाई उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके अपने हिसाब से दाद दे रहे हैं। कोई बंदर का फ़ैन है, कोई कुत्ते का फ़ैन है और कोई बकरे का फ़ैन है। और बकरा इनमें सबसे ज़्यादा चालाक है। असल में बकरा बिल्कुल फ्लैट फेस, एक्सप्रेशन लेस, मगर अपने चाहने वालों को मुकम्मल तौर पे बकरा बना रहा है। असल मुकाबला तो मदारी कुत्ते और बंदर के दरमियान कराता है, जिसमें बंदर कभी कुत्ते पे चढ़ के बैठ जाता है, कुत्ते के कान मरोड़ता है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुत्ते की मदद के लिए बकरा आ जाता है। आता तो वो भी मदारी के इशारे पर ही है। मदारी के इशारे के बग़ैर इस तमाशे में कुछ नहीं हो सकता। डुगडुगी बजती है तो ही तमाशा चलता है। तो कुत्ते की मदद के लिए बकरा पहुंचता है और दोनों मिलके बंदर को ऐसा खदेड़ते हैं कि वो ऊपर उछल के जाके दरख्त की फुंगलिया पे बैठ जाता है। और नीचे से जो तमाशबीन बैठे देख रहे हैं, उनकी बंदर से वो हमदर्दी होती है कि बेचारे मासूम जानवर को बकरे और कुत्ते ने मिलकर खदेड़ दिया, जबकि ये जानते नहीं हैं कि ये भी तमाशे का एक हिस्सा ही है। जो लोग इस तमाशे से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि बाजी किसी वक्त भी पलट सकती है। बंदर दोबारा नीचे आ सकता है और कुत्ता और बकरा उनको दरख्त की फुंगलिया पे कहीं ना चढ़ना पड़ जाए। अच्छा, इस चीज़ में एक मज़ेदार एक चीज़ है कि इस मदारी के जो किस्से में मदारी चेंज हो सकता है और मदारी के अपने कबीले का कोई दूसरा मदारी भी आ सकता है, मगर डुगडुगी कभी चेंज नहीं होती। डुगडुगी वही होती है जो बजती रहती है। अब मैं इस मदारी और इसके तमाशे के बारे में मज़ीद क्या बोलूँ। आप सब जानते ही हैं 21st सेंचुरी है, ज़माना बदल गया है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है। तो ये मदारी का खेल भी अब मॉडर्न हो चुका है। और ये मॉडर्न कुछ इस तरीके से हुआ कि बंदर, कुत्ते और बकरे ने अपने अपने कमेंटेटर्स हायर कर लिए हैं। कमेंटेटर्स, जब मुकाबला मैच चल रहा होता है, ये तमाशा चल रहा होता है, तो उनकी कमेंट्री साथ साथ चल रही होती है। अब इसका फ़ायदा कमेंटेटर्स को क्या है, अब आप ये भी सोचेंगे। कमेंटेटर्स का फ़ायदा ये है कि जब कुत्ते को हड्डी मिलती है तो कुत्ता उस हड्डी में से थोड़ा सा हिस्सा अपने कमेंटेटर को दे देता है, और बंदर अपनी रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा, और बकरा अपनी मुँह मारी हुई घास में से जो बची हुई घास होती है वो क्या कहते हैं अपने कमेंटेटर को दे देता है। इसी तरह ये खेल जारी और सारी है। मदारी भी अपनी जगह है, जानवर भी अपनी जगह हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मदारी की जो ये डुगडुगी है, ये शिवजी की डुगडुगी है।
जो जब बजती थी तो जो आसमान पे बैठा होता था पाताल में जा गिरता था। ऐसे ही इस मदारी की डुगडुगी का भी हाल है। लेकिन इसके लिए शिव जी ने भी रास्ता निकाला था। जिस वक्त जो पाताल में जा गिरता था तो शिव जी की अगर वो प्रार्थना करे और परस्तिश करे और शिव जी से दिल खोल कर माफ़ी मांगे तो शिव जी उसको दोबारा आसमान पे बैठा दिया करते थे। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है खुर्रम समझ तो गए होंगे, तो जो ना समझे वो अनाड़ी है। इसके साथ ही जुल्फ़कार फन्नान को आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। कल किसी और व्लॉग के साथ आएंगे, कोई और मज़ेदार बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफ़िज़।